नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए, आज हम जियोग्राफी का एक टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। जनरली बहुत जगहों पर सवाल अगर पूछा जाता है कि गंगा के उद्गम स्थल क्या है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ गंगा, तो बहुत लोग कह देते हैं कि उनका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है। बहुत लोग बोल देते हैं कि उसका जो ओरिजिन प्लेस है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। जो कि चलिए, तो आज इस वीडियो में यही देखेंगे आगे चल करके कि एक्चुअली में गंगा निकलती कहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का एक ग्लेशियर है। उत्तराखंड का एक ग्लेशियर है। मान लीजिए कि ये ग्लेशियर है, इसको मैं नाम लिख दूं तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी, हिमानी का मतलब ग्लेशियर होता है। तो एक ग्लेशियर है उत्तराखंड के सबसे ऊपर में, जिसका नाम है संतोपथ हिमानी। यहाँ से एक नदी निकलती है, एक नदी इधर से निकलती है और एक नदी इधर से निकलती है, और ये आगे जाके यह दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। जो नदी इधर से निकली इसका नाम है धौली गंगा, और जो नदी इधर से निकलती है इसका नाम है विष्णु गंगा। अब एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी दो नदियों का संगम होता है तो उस जगह को हम प्रयाग बोलते हैं, प्रयाग, ठीक है। और ये दोनों नदी जहाँ पे मिलती है उस जगह को हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। इस जगह को क्या बोला जाता है? विष्णु प्रयाग। अब देखें, जब यह दोनों नदी यहाँ पे मिलेगी तो आगे तो एक ही नदी होकर के जाएगी, क्योंकि यह दोनों नदी का जब मिलन हो गया तो आगे तो कोई एक ही नदी पड़ेगी। अब यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि जब भी दो नदियाँ एक साथ एक ही स्थान पर मिलती है तो जिस नदी का, अगर जैसे मान ले विष्णु प्रयाग है और यह धौली प्रयाग है, इसमें से अगर सबसे ज़्यादा जो गहराई है, जो डेंसिटी है, अगर वो इसका होगा तो यह जो नदी आगे गई है इसी के नाम से चली जाएगी, और अगर इसका होगा तो इसी के नाम से चली जाएगी। अगर दोनों नदी का जो डेंसिटी अगर सेम हो तो यहाँ पर एक नए नदी का नाम का उद्गम होता है हमेशा। तो इसीलिए ये दोनों का जो डेंसिटी है, ये दोनों नदी का वो सेम है। इसी के लिए जो नदी आगे बढ़ेगी उस नदी का नया नाम दे दिया जाता है अलकनंदा। तो यहीं से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम हो गया अलकनंदा। अब देखिए, जैसे ही आगे बढ़ेगी नदी, अब इधर से एक नदी है इस साइड से, यहाँ पे आके इसे मिल जाती है, यहाँ पे आके मिलती है। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। अब यह नदी अलकनंदा के साथ मिलती है इस जगह पे। इस जगह को बोला जाता है कर्णप्रयाग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ पर दो नदियों का मेल होता है उस जगह को प्रयाग बोलते हैं। और पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो इसको कर्णप्रयाग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अलकनंदा नदी का जो डेंसिटी है पिंडार नदी से ज़्यादा है, तो इसी के लिए आगे जो बढ़ेगी वो अलकनंदा ही होगी, अलकनंदा। तब देखिए, जब यह नदी फिर से अगर आगे जाएगी, अलकनंदा अगर यह फिर से आगे जाएगी, जब आगे बढ़ती है तो इधर से एक नदी आके से मिल जाती है, इधर से एक नदी आके से मिलती है। इसका नाम है मंदाकिनी नदी। और जब जिस पॉइंट पे मंदाकिनी नदी मिलती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अब देखिए, आखिर में यह जो नदी है जो यहाँ से आगे बढ़ी वो अलकनंदा ही है। और यहाँ पे भी अलकनंदा का डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि यह नदी भी उसके बराबर नहीं हो सकता। इसी के लिए इस आगे जो नदी जाएगी वो अलकनंदा ही होगी। तो यहाँ से आगे भी बढ़ी तो यही नदी अलकनंदा ही बढ़ रही है, तो यह नदी जो होगी आगे अलकनंदा ही है, अलकनंदा ही है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या होता है कि जैसे ही यह आगे बढ़ती है तो यहाँ मान लीजिए कि अगर हम यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है, मेरा गंगोत्री ग्लेशियर है, तो यहाँ से जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी आके निकलती है जो कि यहाँ पे आके इससे मिल जाती है। और यह जो नदी है, यह नदी का नाम मैं जान सकता हूँ कि आप लोग भी जानते ही होंगे। यह नदी का नाम है भागीरथी।
भगीरथी। और यह जो नदी मिलती है यहाँ पर अलकनंदा से, तो इसे बोला जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। और चूँकि यह जो अलकनंदा नदी है इसका डेंसिटी और भगीरथी नदी का डेंसिटी सेम हो जाता है, तो यहीं से एक नया नदी का उद्गम होता है, नया नाम का जन्म होता है, जिसका नाम हम जानते हैं गंगा। गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम जो है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है। यह नहीं कि जैसे कि अगर हमें पढ़ाया गया है पहले ही कि गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, जबकि यह गलत है। गंगोत्री से देवप्रयाग में भागीरथी आके मिलती है। गंगोत्री से जो नदी निकलती है वो भागीरथी है, यहाँ के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तब जाके गंगा नदी का उद्गम होता है। और जैसे गंगा नदी के बारे में जानते ही हैं, गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगर ऐसे भारत में अगर नदियों की बात करें तो वो नदी ब्रह्मपुत्र हो जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का अधिकतर भाग जो है वो तिब्बत में बहता है। तो इसीलिए गंगा का आई होप आप लोग समझ गए होंगे गंगा नदी आखिर में ओरिजिन इसका कहाँ से है। वास्तव में यह कहीं से ओरिजिन नहीं होती है, यह दो नदियों के मेल से बनती है, जो कि भागीरथी और अलकनंदा है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।